की क्यों हुई है, और वो भी बिना वजह से मोदी जी की यात्राएं हैं। कोई देश के कार्यक्रम हो, अब G20 समिट में वो गए हैं, हम तो कोई सवाल नहीं उठा रहे G20 समिट में जाना चाहिए, हमारे देश के ऊपर कोई धमाका हो जाए, कोई हमला हो जाए, कोई बात नहीं, चले जाना चाहिए G20 समिट में, बाद में आकर के मिल लेंगे उनसे जो पीड़ित हैं, उनके जबरदस्ती नकली प्लास्टर चढ़वा करके अस्पताल में बैठा करके उनके कपड़े बदल करके उनके साथ में अपना इवेंट बना करके और पूरी एक वीडियो बना करके जनता के बीच में छोड़ देंगे कि देखिए देश के प्रधानमंत्री आए थे, मिल करके चले गए। लेकिन जहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, जहाँ कोई इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम नहीं है, वहाँ पर अचानक से जाना और जाकर के ये कहना कि मैं भारी मन से यहाँ पर आया हूँ, तो वो भारी मन से यहाँ पर आया हूँ इसलिए कहा गया ताकि लोगों के बीच में ये संदेश चला जाए कि देखिए प्रधानमंत्री को दुख है। लेकिन प्रधानमंत्री को दुख सिर्फ इस बात का था कि अडानी का नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, SIR अब पूरे देश के अंदर हो रहा है और पश्चिम बंगाल में जमकर विरोध हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार BLO गांव-गांव जा रहे हैं और SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल डटी हुई है, अड़ी हुई है और कोई नया धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रही है। देखिए, राहुल गांधी डटे हुए हैं, पूरा विपक्ष डटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध शुरू हो चुका है, तमाम जगह EVM का विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तो खुद मतदान का विरोध किया, कई जगह उनके जो बूथ पर उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया। तो ऐसी घटनाएं तो बहुत टाइम से आपको सुनने को मिल रही है, बहुत समय हो चुका है, तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या विरोध का कहीं से कहीं तक कोई असर नजर आ रहा है? विरोध का कोई असर इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये शासन निरंकुश शासन हो चुका है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेवक हैं। प्रधान सेवक नहीं कह सकते, वो सेवक हैं और वो इस देश की जनता के सेवक नहीं है, वो इस देश के बड़े 2 उद्योगपतियों के सेवक बने हुए हैं और 2 बड़े उद्योगपतियों के सेवक बनने के बाद बस सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो 145 करोड़ देशवासियों के लिए हूँ। 145 करोड़ देशवासियों के लिए अगर वो थे। दिल्ली ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को, आपको याद होगी कि पूरे देश के अंदर दिल्ली ब्लास्ट के अंदर पूरा देश दहल चुका था। पूरे देश के लोगों के आंखों में आंसू थे कि दिल्ली के अंदर ये ब्लास्ट क्यों हुआ, जबकि रक्षा मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हैं। गृह मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये किसका जिम्मा था कि सुरक्षा कौन देगा? फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए थी। 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है विभाग जी, वो बात बता रहा हूं कि दर्शकों के सामने से सारी की सारी सच्चाई खुल करके सामने आ जाएगी और दर्शकों के और अंधभक्तों के सामने से तो बिल्कुल एकदम वो चश्मा उतर जाएगा अंधभक्ति का, अगर वो समझ लेंगे तो इस बात को। बात सिर्फ इतनी सी है कि दिल्ली ब्लास्ट जिस दिन हुआ था 10 नवंबर की तारीख थी और दिल्ली ब्लास्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग नजर गड़ा करके देख रहे थे। जैसे प्रधानमंत्री अचानक से 8 बजे आ जाते हैं, हमारे देश के अंदर एक कहानी प्रचलित है कि रात होते ही उल्लू बैठ जाता है, रात होते ही उल्लू बैठ जाता है। खैर, प्रधानमंत्री का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 8 बजते ही प्रधानमंत्री जरूर आ जाते हैं, यह बात जरूर प्रचलित है। तो प्रचलित होने के साथ साथ लोगों का ध्यान आकर्षित था प्रधानमंत्री की तरफ कि आखिर प्रधानमंत्री क्या बयान देंगे, आखिर प्रधानमंत्री इस बात को कैसे देखेंगे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री चले गए भूटान और भूटान गए हैं 11 तारीख को और वहां जाकर के भाषण दे रहे हैं कि मैं बड़े भारी मन से आया हूं। मित्रों, मैं बड़े भारी मन से आया हूं, ऐसी आवाज निकाल करके, क्योंकि एक्टिंग में परिपूर्ण है। बॉलीवुड क्या हॉलीवुड वाले चाहे तो एकदम सिलेक्शन कर दें हमारे प्रधानमंत्री का कि आपके जैसा अदाकार चाहिए। बड़े बड़े बॉलीवुड के जो लोग हैं वो बड़े सुपर हिट हो जाएगी, सुपर हिट होगी, सुपर डुपर हिट, सुपर से डुपर से भी ऊपर वाली हिट होगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाकर के वहां कहते हैं कि देखिए मैं आया हूं और बड़े भारी मन से आया हूं, क्योंकि वो भारी मन इसलिए दिखा रहे थे कि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो कांड क्या करके आए हैं उस कांड पर किसी की नजर नहीं पड़ी। वो कांड ये करके आए हैं वहां पर, जैसे ही 11 नवंबर को वहां से भूटान नरेश से प्रधानमंत्री मिलकर के आते हैं, तुरंत वहां की सरकार, वहां की जो एक कंपनी है DGPC, वो DPGC कंपनी वहां की, वो हमारे देश के अडानी को 6000 करोड़ रुपए का वहां का जो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है वो दे देती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अडानी के पास चला जाता है। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। इस देश की मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है। इस देश की सोशल मीडिया पे कहना यह है कि प्रधानमंत्री वहां जाके उसकी परमिशन लेके आए। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं उसके 1-2 दिन बाद ही अडानी जी को वहां का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। और जैसे ही अडानी जी वहां मिलने के लिए गए 11 नवंबर को, उसके बाद तुरंत एकदम अडानी को इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे मिला 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। उसके अंदर अडानी की कंपनी है, अडानी की एक नई कंपनी बन जाती है। जैसे वहां पर
जो कंपनी थी उनकी भूटान सरकार की कंपनी के नाम से मिलता जुलता नाम अडानी की कंपनी का रखा जाता है और तुरंत अडानी को वो पावर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। यही काम बांग्लादेश में किया था शेख हसीना ने, और ये काम ही भारत के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस देश में भी जाते हैं, आखिर जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, यात्रा करते हैं, उनकी वो यात्रा कौन सी होती है ये तो समझ में नहीं आता कि भाई वो यात्रा क्यों थी, वो कैसी यात्रा थी, आज तक किसी को नहीं पता लगता। लेकिन उस यात्रा के बाद में हमारे देश कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत की जगह अडानी का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। बिल्कुल संभाल रहे हैं। मैं ये बात थोड़ी कह रहा हूं, ये तो सामने आंकड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब हमारे देश के अंदर दिल्ली ब्लास्ट हुआ और देश की राजधानी दहल गई, तो फिर उस यात्रा करने की क्या जरूरत थी? कोई वो यात्रा ऐसी तो थी नहीं कि बहुत बड़ा कोई समिट था कि उस तारीख को नहीं हो सकता था, अगर वो नहीं जाते तो वो तारीख टल नहीं सकती थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ प्रधानमंत्री की एक यात्रा थी, लेकिन इवेंट था। जैसे G20 समिट होता है, जैसे बहुत सारी डील होती है, वो डील का इवेंट था जो टल नहीं सकता था। जो डील का इवेंट पहले ही तैयार कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और एक कंपनी का नाम रखेंगे अपने देश की कंपनी का, कि कौन सी देश की ऐसी कंपनी है जिसको ये प्रोजेक्ट दिया जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री रिप्रेजेंटेटर हैं अडानी के, और जैसे ही वहां पर ये प्लांट का प्रोजेक्ट दिया जाना था, हमारे देश की किसी कंपनी को या किसी और कंपनी को दिया जाता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के अडानी की कंपनी को रिप्रेजेंट करके आते हैं। जहां पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उसके बाद उनके आने के बाद तुरंत एकदम अडानी की एक कंपनी को वहां का बड़ा प्रोजेक्ट क्यों दे दिया जाता, ये भी तो सवाल है। ये इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? दिल्ली ब्लास्ट का संयोग मान लीजिए, चलिए वो संयोग है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट को छोड़ करके, जांच छोड़ करके भारी मन से वहां क्यों जाना पड़ रहा है? भारी मन से तो लोगों के पास जाना चाहिए था। भारी मन से भूटान नरेश के पास क्यों जा रहे हैं? भूटान नरेश अगर ये अगले दिन जाते, 2 दिन बाद जाते, 3 दिन बाद जाते, तो भूटान नरेश इनको भगा तो देते नहीं। लेकिन सब कुछ तय है, पूरे सुनियोजित तरीके से हर एक चीज तय हो रही है कि अडानी को कहां, कौन से प्लांट पे, कौन से प्रोजेक्ट पे काम दिलाना है, अडानी की कंपनी को कौन से प्रोजेक्ट का कहां से काम दिलाना है, अडानी की कंपनी को विदेशों से जाकर के हमारे देश की जो निवेश करने वाली चीजें हैं, कौन सी कंपनी हमारे देश से जाएगी, ये जाकर के वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों की नजर नहीं है कि ये यात्राएं क्यों होती हैं। आखिर इतनी विदेशी यात्राएं मोदी जी की क्यों हुई है, और वो भी बिना वजह से मोदी जी की यात्राएं हैं। कोई देश के कार्यक्रम हो, अब G20 समिट में वो गए हैं, हम तो कोई सवाल नहीं उठा रहे G20 समिट में जाना चाहिए, हमारे देश के ऊपर कोई धमाका हो जाए, कोई हमला हो जाए, कोई बात नहीं, चले जाना चाहिए G20 समिट में, बाद में आकर के मिल लेंगे उनसे जो पीड़ित हैं, उनके जबरदस्ती नकली प्लास्टर चढ़वा करके अस्पताल में बैठा करके, उनके कपड़े बदल करके, उनके साथ में अपना इवेंट बना करके और पूरी एक वीडियो बना करके जनता के बीच में छोड़ देंगे कि देखिए देश के प्रधानमंत्री आए थे, मिल करके चले गए। लेकिन जहां कोई कार्यक्रम नहीं है, जहां कोई इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम नहीं है, वहां पर अचानक से जाना और जाकर के ये कहना कि मैं भारी मन से यहां पर आया हूं, तो वो भारी मन से यहां पर आया हूं इसलिए कहा गया ताकि लोगों के बीच में ये संदेश चला जाए कि देखिए प्रधानमंत्री को दुख है। लेकिन प्रधानमंत्री को दुख सिर्फ इस बात का था कि अडानी का प्रोजेक्ट ना खिसक जाए। बिल्कुल, अडानी का प्रोजेक्ट ना खिसक जाए। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभा जी। नमस्कार।